हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसवी मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द नाइन्थ गेट। ये मूवी 1999 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक किताबों के बहुत अच्छी डीन को दिखाया जाता है जिसका नाम डीन कॉर्सो होता है। और डीन कॉर्सो जो काफ़ी एंशियंट काफ़ी पुराने बुक्स को खरीदता है और फिर उसे काफ़ी हाई रेट पे दूसरे डीलर्स को सेल कर देता है। और सभी बुक की डील करने के लिए उसे इन सारी बुकों की काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। यहाँ तक कि उनके राइटर्स और उस बुक में लिखी हुई सारी ओरिजिनलिटी के बारे में उसे काफ़ी अच्छे से पता होता है। और एक दिन डीन कॉर्सो अपनी लाइब्रेरी में बैठा होता है, तभी उसके पास एक बहुत ही अमीर आदमी आता है। और वो आदमी अब डीन कॉर्सो को अपने पास रखी हुई एक बुक निकालता है और उससे कहता है कि ये बुक जो कि 7th सेंचुरी की है और इस बुक का नाम द नाइन्थ गेट है। और ऐसी ही 2 बुक और हैं, यानी कि 3 बुक है, लेकिन इनमें से कौन सी बुक रियल है ये मुझे नहीं पता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बुक को अच्छे से रीड करो और ये पता लगाने की कोशिश करो कि रियल बुक कौन सी है। लेकिन तभी वो अपने डीन कॉर्सो को ये भी बताता है द नाइन्थ गेट की 2 कॉपियाँ जो कि मेरे पास नहीं है, जबकि ये दोनों कॉपियाँ तो अलग अलग डीलर के पास है। इसलिए तभी उन लोगों को ढूंढना होगा और ये पता लगाना होगा कि उन लोगों के पास जो बुक है वो असली है या फिर डुप्लीकेट हो। और अगर उन दोनों डीलर में से किसी एक के पास द नाइन्थ गेट की रियल बुक है तो फिर तुम्हें वो बुक हासिल करनी होगी और वो बुक मुझे रादर के देनी होगी। और अगर मेरे पास ही रियल बुक है तो फिर ठीक है। पर हम डीन कॉर्सो को देखते हैं, वो इस काम को करने के लिए एग्री तो नहीं होता है, लेकिन वो आदमी डीन कॉर्सो को बहुत सारे पैसे दे रहा होता है इस काम को करने के लिए। इसीलिए डीन कॉर्सो उस आदमी को हाँ कर देता है और वो सबसे पहले अब उस आदमी के पास जाता है जिस आदमी से इसने ये बुक खरीदी थी, जो कि इस समय डीन कॉर्सो के पास थी। और वहाँ जाकर के डीन कॉर्सो को पता लगता है कि जिस आदमी ने इस बुक को सेल किया था उसने इस बुक को सेल करने के बाद ही सुसाइड कर ली थी। तभी कॉर्सो उस आदमी की वाइफ से मिलता है। आदमी की वाइफ डीन कॉर्सो को बताती है कि इस बुक को किस स्टोर से खरीदा गया है। इसलिए डीन कॉर्सो उस बुक स्टोर का एड्रेस लेकर के यहाँ से निकल जाता है। तभी डीन कॉर्सो कार में बैठा होता है और उसे ऐसा लगता है कि इसका कोई पीछा कर रहा है। जिसके बाद डीन कॉर्सो अब बनिश बुक स्टोर के पास पहुँच जाता है जहाँ से इस बुक को खरीदा गया था। जिसके बाद डीन कॉर्सो स्टोर के अंदर जाता है जहाँ उसे पता लगता है कि इस बुक स्टोर का मालिक जो कि डीन कॉर्सो का फ्रेंड है। यहीं पर डीन कॉर्सो ये भी समझ जाता है कि जब इस बुक के अंदर कोई खास बात है इसीलिए कोई मेरा पीछा कर रहा है। जिसके बाद डीन कॉर्सो इस बुक को अपने दोस्त को लेकर के यहाँ से चला जाता है, क्योंकि डीन कॉर्सो को ऐसा लगता है कि ये किताब उसके दोस्त यानी कि बढ़ने के बाद सेव रहेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद डीन कॉर्सो अगेन बुक स्टोर के अंदर आता है और वो देखता है कि उसकी दोस्त बर्निश को किसी ने अब उल्टा टांग दिया है और उसको जान से मार दिया है। और ये सब कुछ इसी बुक की वजह से हुआ था जो बुक कॉर्सो ने अपने फ्रेंड को दी थी। लेकिन बर्नी ने मरने से पहले उस बुक को एक से एक जगह पे छुपा दिया होता है। जिसके बाद डीन कॉर्सो बुक को काफी देर तक उसी बुक स्टोर में सर्च करता है और फाइनली उसे वो बुक मिल ही जाती है जिसे डीन कॉर्सो के पास रख लेता है। और उस बुक को लेकर के वो सीधे स्पेन के लिए निकल जाता है, क्योंकि इस बुक की दूसरी कॉपी जो कि स्पेन में थी। और स्पेन जाकर के डीन कॉर्सो अब साइजा ब्रदर्स के एक बुक स्टोर में जाता है और ये बुक स्टोर वही होता है जिस बुक स्टोर में द नाइन्थ गेट की दूसरी कॉपी बेची गई थी। और ये वही लोग होते हैं जिन्होंने इस बुक की दूसरी कॉपी को दूसरे सेलर को सेल किया था। ये इसलिए डीन कॉर्सो इसी बुक स्टोर में जाता है। और यहाँ पे साइजा ब्रदर्स जो डीन कॉर्सो को बताते हैं कि द नाइन्थ गेट की 3 कॉपियाँ हैं और इन तीनों कॉपियों में 27 पहेलियाँ हैं। और इसका मतलब ये था कि हर एक किताब में टोटल 9 पहेलियाँ हैं। इनमें से 3 पहेलियाँ सही हैं और बाकी की 6 पहेलियाँ गलत हैं। साथ ही साइजा ब्रदर्स डीन कॉर्सो को ये भी बताते हैं कि एक किताब है जिसमें 9 पहेलियाँ हैं और उनमें से 2 पहेलियों अलग तरीके की सिग्नेचर है। उनमें से एक सिग्नेचर जो कि एटी का है और दूसरा सिग्नेचर जो कि एलसीई का है। जिसमें एलसीई का सिग्नेचर है वो पहेली सही है और जिसमें एटी लिखा हुआ है वो पहेली गलत है। साथ ही वो लोग अब डीन कॉर्सो को ये भी बताते हैं कि एलसीई जो कि लूसीफर और लूसीफर वो जो कि एक शैतान है और यही एटी एरिस्टाइटोशिया वो इस किताब की राइटर है। और जिस टाइम ये बुक पब्लिश की गई थी तब उस समय ये अफवाह फैली थी कि लूसीफर ही टाइसिया है, यानी कि जो शैतान यानी कि जो लूसीफर है वही इस बुक का राइटर है और उसी ने इस बुक में 3 पहेलियाँ खुद लिखी हैं। और ये सारी बातें जानने के बाद डीन कॉर्सो यहाँ से निकल जाता है और वो अब सीधे उस आदमी के पास जाता है जिसके पास द नाइन्थ गेट की तीसरी कॉपी होती है। और ये तीसरी कॉपी एक ओल्ड मैन के पास होती है और डीन कॉर्सो बुजुर्ग आदमी से उसकी द नाइन्थ गेट की कॉपी मांगता है। वो बुजुर्ग आदमी डीन कॉर्सो को द नाइन्थ गेट की दूसरी कॉपी देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीन कॉर्सो के पास जो नाइन्थ गेट की कॉपी होती है वो उस बुक को दूसरी कॉपी से कंपेयर करता है। वो कंपेयर करने पे उसे पता लगता है कि जो कॉपी कॉर्सो के पास होती है और जो कॉपी अभी से बुजुर्ग आदमी से ली होती है उन दोनों बुक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और तभी डीन कॉर्सो को पता लगता है कि जो किताब उसके पास है उसमें
पिक्चर नंबर 3 8-9 पे LCF यानी कि लूसीफर की सिग्नेचर होती है। और वही दूसरी किताब जो कि अभी हमें उसे उस बुजुर्ग आर्य से ली होती है, उसकी पिक्चर नंबर 3 8-9 AT की सिग्नेचर होती है, यानी कि राइटर की सिग्नेचर होती है। साथ ही डीन कोसो ये भी नोटिस करता है कि इस पिक्चर पे भी LCF यानी कि लूसीफर की सिग्नेचर होती है। पिक्चर कुछ अलग तरह की होती है। और अब डीन कोसो के पास 3 ऐसी पिक्चर हो जाती हैं जिसपे LCF की सिग्नेचर होती है। जिसके बाद डीन कोसो यहाँ से निकल जाता है और डीन कोसो अब अपने रूम में जाता है, जहाँ और उसी के नेक्स्ट डे एक लड़की जो डीन कोसो के रूम में आती है। डीन कोसो उस लड़की को देख के काफी हैरान होता है, लेकिन वो लड़की काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे नहीं पता होता है कि वो कहाँ से आई है। जिसके बाद वो लड़की डीन कोसो को अपने बैग पे बैठाती है और उसे अपने साथ लेकर के चली जाती है और बोले थी डीन कोसो को अब उसे बुजुर्ग आदमी के घर में लेकर के जाती है, जहाँ एक दिन पहले डीन कोसो आया था और अपने पास वाली लैंडस्केप की बुक को दूसरी बुक से कंपेयर करवाया था। तभी डीन कोसो अब उस घर के अंदर आता है और वो देखता है कि उस बुजुर्ग आदमी की किसी ने हत्या कर दी है। और ये चीज़ देखकर कि डीन कोसो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो उस घर के अंदर जाता है और 9 गेट की कॉपी को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि भी बुजुर्ग आदमी को मारा है उसने अब 9 गेट की दूसरी कॉपी को जला दिया है और साथ ही साथ इसने इन बुक्स पहली वाले पेजेस को भी काट लिया होता है। तो यहीं से अब डीन कोसो को ये भी पता लगता है कि इस बुक में भी पहेलियाँ थी और उसने पहली वाले पेजेस को फाड़ लिया है, फिर इस बुक को जला दिया है। ये चीज़ देख करके डीन कोसो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी डरा हुआ होता है और वो समझ गया था कि जरूर इस बुक के पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री है। और डीन कोसो अभी तक नहीं समझ पाया था कि इन बुक के पीछे का रीजन आखिर है क्या। और इसी तरीके से अभी डीन कोसो को ये भी नहीं पता होता है कि इस बुक में जितने इन 9 पहेलियों को सुलझाने के बाद उसका रास्ता जो कि शैतान की तरफ जाता है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से डीन कोसो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। तभी वो डायरेक्ट उस आदमी को कॉल करता है जिस आदमी ने डीन कोसो को ये बुक दी थी और वो उस आदमी को कॉल करके कहता है मुझे इस बुक की सच्चाई बताओ। और उसे इतना तो पता है कि इस बुक के पीछे कोई ना कोई मिस्ट्री तो जरूर है, इसलिए तुम मुझे बताओ क्योंकि इस बुक के पीछे अभी तक 2 लोगों की हत्या हो चुकी है। लेकिन वो आदमी डीन कोसो को कोई जवाब नहीं देता है और डीन कोसो से कहता है कि जो तुम काम करने गए हो वो तुम अपना काम अच्छे से करो। इसके बाद वो कॉल कट कर देता है और हम डीन कोसो को देखते हैं जो अब सीधे पेरिस के लिए निकल जाता है क्योंकि द 9th गेट की तीसरी कॉपी जो कि पेरिस में होती है। डीन कोसो अब पेरिस में जाकर के एक ओल्ड लेडी के घर जाता है और उस ओल्ड लेडी के पास द 9th गेट की तीसरी कॉपी होती है, लेकिन वो लेडी डीन कोसो को 9th गेट की तीसरी कॉपी देने से मना कर देती है। वो ओल्ड लेडी जो कि किताबों से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी और उसे अच्छे से पता था कि डीन कोसो जो पैसों के लिए काम करता है और वो किसी का भी करना नहीं चाहता है, इसीलिए वो अपने बुक डीन कोसो को देने के लिए मना कर देती है। तभी डीन कोसो इस ओल्ड लेडी को बताता है कि मेरे पास द 9th गेट की 2 कॉपियाँ हैं और द 9th गेट की 3 कॉपियाँ हैं और इनमें से कॉपी रियल है, लेकिन मेरे पास जो 2 कॉपियाँ हैं वो दोनों फेक हैं और आपके पास जो इसकी तीसरी कॉपी है वो रियल कॉपी है। लेकिन ओल्ड लेडी डीन कोसो की बातों का भरोसा नहीं करती है। तभी डीन कोसो उसे अपने पास 2 बुक्स दिखाता है जिसमें वो उन दोनों बुक्स को ओल्ड लेडी को दिखाकर के उनसे कंपेयर कराते हैं और ओल्ड लेडी को बताता है कि देखिए इस बुक में किसी पहेलियों पे LCF की सिग्नेचर है, वहीं तो उसी बुक में किसी पहेलियों में AT की सिग्नेचर है। इसीलिए मैं इस बुक की तीसरी कॉपी को भी देखना चाहता हूँ और इसे कंपेयर करना चाहता हूँ। बाकी मैं आपके बुक लूँगा नहीं, बस मैं इसे सिर्फ देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो ओल्ड लेडी मान जाती है और वो डीन कोसो को अपनी बुक देती है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम इस बुक को लेकर के यहाँ से जा नहीं सकते हो, तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम्हें यहीं से करना होगा। इसीलिए डीन कोसो अब उसकी तीसरी कॉपी को लेकर के भी यहाँ पे बैठ के कंपेयर करने लगता है। लेकिन जैसे ही डीन कोसो अब बुक को ओपन करता है तभी उसके पीछे से कोई उसकी सर पे मारता है और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। और थोड़ी देर बाद डीन कोसो को जब होश आता है तब वो देखता है कि उसके सर पे एक गहरी चोट लगी होती है और साथ ही अब वो उस ओल्ड लेडी को देखता है जिसको अब किसी ने कुर्सी से बांध के जान से मार दिया होता है। और साथ ही साथ ओल्ड लेडी के पास जो 9th गेट की तीसरी कॉपी होती है वो भी यहाँ से गायब होती है। इसे देख करके डीन कोसो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो अब भी इस ओल्ड लेडी फिगर से भाग जाता है। और डीन कोसो अब सीधे अपने होटल के रूम में पहुंचता है, जहाँ तक जाकर के वो देखता है कि उसके रूम में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और साथ ही जो डीन कोसो के पास 9th गेट की कॉपी होती है वो भी अब वहाँ पे नहीं होती, वो कोई हाथ से चुरा ले जाता है। तभी डीन कोसो के पास अब वो लड़की आती है जो लड़की डीन कोसो को यहाँ से इन बुजुर्ग आदमी के पास लेकर भी गई थी और वो लड़की काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस होती है और ये लड़की जो हमेशा डीन कोसो को प्रोटेक्ट करती रहती थी। अब डीन कोसो इसी लड़की की मदद से एक बहुत बड़ी हवेली के पास पहुंचता है और वो उस हवेली के अंदर जाना चाहता था। तभी उसे पता लगता है कि इस हवेली के अंदर कोई रिचुअल हो रहा है। जिसके बाद डीन कोसो अब इस हवेली के अंदर जाता है और तभी डीन कोसो अब यहाँ पे उसी लेडी को देखता है जिस आदमी ने डीन कोसो को ये काम सौंपा होता है कि वो द 9th गेट की रियल कॉपी लेकर के आए। तभी डीन कोसो को ये पता लगता है कि
इस लेडी के हस्बैंड ने इस बुक को खुद नहीं खरीदा था, जबकि इसी लेडी ने अपने हस्बैंड से इस बुक को खरीदवाया था। और जब उस आदमी को इस बुक की पूरी सच्चाई पता लगती है तभी वो इस बुक को बेच देता है और बुक बेचने के बाद वो सुसाइड कर लेता है। तभी हम डीन कॉस्टो को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा डरा होता है और जैसा कि हमें पता है कि डीन कॉस्टो का कोई बाधा पीछा कर रहा होता है और उसी समय डीन कॉस्टो को ये भी पता लग जाता है कि इसी लेडी का एक बॉडीगार्ड जो हमेशा डीन कॉस्टो को फॉलो कर रहा होता है। और इस लेडी का मकसद यही होता है कि जैसे ही डीन कॉस्टो को अब उसकी तीसरी कॉपी यानी कि द नाइट गेट की रियल कॉपी मिल जाएगी तब उसका बॉडीगार्ड इस बुक को डीन कॉस्टो से चुरा लाएगा और इसे इस लेडी को ला करके देगा और ये लेडी द नाइट गेट की रियल कॉपी से अपने रिचुअल्स को पूरा करेगी और इसकी शैतान का रूप ले लेगी और शैतान का रूप लेने के बाद उसके पास सारी बुरी शक्तियाँ आ जाएंगी। और हम देखते हैं कि अब यहाँ पे रिचुअल चल ही रहा होता है। अब यहाँ पे अब वो आदमी आ जाता है जिसने डीन कॉस्टो को ये काम यानी कि द नाइट गेट की रियल कॉपी ढूंढने के लिए कहा होता है। इस आदमी का नाम बार्कर होता है और बार्कर अब इस लेडी के पास आता है। लेडी के हस्बैंड से बार्कर ने इस बुक को परचेज किया होता है और बार्कर अब इस लेडी के पास आकर किसी जान से मार देता है और ये चीज देखकर कि यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद बार्कर द नाइट गेट की तीनों कॉपियां लेकर के एक खंडहर में आ जाता है और बाल्कन अब उस खंडहर के अंदर जाता है। तभी हम डीन कॉस्टो को देखते वो भी अब बाल्कन का पीछा करते करते इस खंडहर में पहुंच जाता है। फिर डीन कॉस्टो आकर के देखता है कि बाल्कन ने यहाँ पे रिचुअल्स की पूरी तैयारी करके रखी होती है। तभी डीन कॉस्टो बाल्कन को रोकने की कोशिश करता है और जैसे ही बाल्कन डीन कॉस्टो को देखता है तब वो डीन कॉस्टो को मारने लगता है और इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। इसी में डीन कॉस्टो जो दो लकड़ियों के बीच में फंस जाता है। इसके बाद बाल्कन अपना रिचुअल करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि बाल्कन ने पहेलियों की मिस्ट्री को सुलझा दिया होता है। और जैसा कि हम पहेलियाँ देखते हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, जबकि उनकी नंबरिंग चेंज होती है और वो कुछ इस अकॉर्डिंग होती हैं 1 4 3 6 7 5 8 2 9। इसी अकॉर्डिंग सारी पहेलियाँ होती हैं और इन पहेलियों का मतलब ये होता है सुनसान और खाली रास्ते पर चलकर, एक लंबी सुरक्षित डगर पर चलकर, खुशकिस्मती के करीब आकर के बिना किसी से डरे, सबसे बेहतरीन खेल खेलकर मिलेगी वो चाबी जो 9 गेट तक खोल देगी वो रास्ता। और बांकर ने इस पहेली के रहस्य को सुलझा दिया होता है, इसीलिए बांकर अमर हो जाता है। इसके बाद बांकर अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालता है और खुद को आग लगा लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो अमर हो गया है और वो जलेगा नहीं, इसीलिए वो ऐसा करता है। लेकिन होता कुछ उल्टा ही है, बांकर अब जलने लगता है। तभी हम डीन कॉस्टो को देखते हैं जो अब उन दोनों लकड़ियों के बीच में से जो फंसा होता है वो अब बाहर आता है और वहाँ पे डैंकेट की 9 पहेलियों को उठा लेता है और बाल्कन को गोली मार करके यहाँ से बाहर आ जाता है। और बाहर आने के बाद डीन कॉस्टो को वही मिस्टीरियस लड़की मिलती है जो हमेशा से डीन कॉस्टो को प्रोटेक्ट कर रही होती है। और डीन कॉस्टो अब उसमें सीरियस लड़की को देख करके किस करता है और फिर के दोनों इंटीमेट होते हैं। और जैसे ही डीन कॉस्टो अब उस सीरियस लड़की को अपने ऊपर देखता है तब वो उसके फेस को देखता है जो कि एकदम से चेंज होने लगता है, इसकी आंखें चेंज होने लगती हैं। और तभी हमें नाइट गेट की एक ऐसी पहेली दिखाई जाती है जिसमें एक ऐसे ही पिक्चर बना हुआ था जिसमें एक लड़की जो कि पूरी नेकेड और एक ड्रैगन के ऊपर बैठी होती है और उस ड्रैगन के काफी सारे सर भी होते हैं। इसके बाद मिस्टीरियस लड़की और डीन कॉस्टो यहाँ से निकल जाते हैं। फिर मिस्टीरियस लड़की डीन कॉस्टो को बताती है कि बाल्कन जो कि मारा गया है उसके मरने की वजह कुछ और, उसने जो नाइट गेट की 9वीं पहेली पढ़ी थी वो गलत थी और उसकी रियल पहेली क्योंकि सैनिजा ब्रदर्स के बुक स्टोर में मिलेगी। जिसके बाद डीन कॉस्टो अब सैनिजा ब्रदर्स के बुक स्टोर में जाता है जहाँ जाकर कि वो देखता है कि अब इन लोगों ने अपने बुक स्टोर को बेच दिया है। लेकिन इसके बावजूद डीन कॉस्टो अब बुक स्टोर को छानबीन करता है और फाइनली इसे अब नाइट गेट की 9वीं पहेली मिल जाती है। इसके बाद डीन कॉस्टो उस 9वीं पहेली को लेकर के अब उसी खंडहर के बाहर पहुंचता है और जब वो उस 9वीं पहेली को लेकर के इस खंडहर के अंदर जा रहा होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि इस खंडहर के चारों ओर काफी ज्यादा उछेला हो जाता है। और इसका मतलब ये था कि डीन कॉस्टो ने अब नाइट गेट की सभी पहेलियों को सुलझा दिया है और उसके पास अब नाइट गेट की जो सारी पहेलियां हैं वो भी अब उसी क्रम के अकॉर्डिंग है। और इन्हीं पहेलियों की मदद से डीन कॉस्टो ने नाइट गेट की मिस्ट्री भी सुलझा दी होती है और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।